हरे कृष्णा। श्री चैतन्य महाप्रभु जो है श्रीवास ठाकुर इनके घर पे जो है और सभी वैष्णव वृंदों के साथ मिलकर जो है घंटों घंटों कीर्तन किया करते थे। तो बहुत सारे लोगों को ये उत्सुकता होती थी कि इस घर पे चलता क्या है, लेकिन जो गंभीर और उत्सुक और उत्साही भक्त है उन्हें ही वहाँ पर प्रवेश दिया जाता था। तो एक भक्त था जिसको इच्छा थी कि इस संकीर्तन में जो कार्यक्रम चलता है उसमें वो प्रवेश करे। तो वो भक्त जो है श्रीवास ठाकुर जी से विनती करता है कि मुझे भी आपके इस कार्यक्रम में संकीर्तन में भाग लेने दो, मुझे भी भगवान की भक्ति में जो है आगे बढ़ना है, अग्रसर होना है। तो श्रीवास ठाकुर जो है चैतन्य महाप्रभु जी से उसके बारे में चर्चा करते हैं। चैतन्य महाप्रभु अनुमति नहीं देते हैं, लेकिन भगवान के भक्त जो है वो बहुत ही करुणामयी होते हैं। तो श्रीवास ठाकुर उस भक्त को कहते हैं कि आप इस घर में मतलब संकीर्तन के माध्यम से प्रवेश नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम बंद दरवाजे के माध्यम से घर में ये संकीर्तन करते हैं। तो आप क्या करिए, घर के बाहर दरवाजे के बाहर से जो छोटा सा छेद है दरवाजे में, उससे आप ये संकीर्तन आंदोलन को देख सकते हैं और उस आनंद का अनुभव कर सकते हैं। तो ये भक्त वैसे ही करता है, दरवाजे में छोटा सा छेद होता है और उस छेद से जो है चैतन्य महाप्रभु का दर्शन लेता है और संकीर्तन जो है उसका अनुभव लेता है और गदगद हो जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु जी को जब पता चलता है कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर, वो ऑरा, वो आभा, वो जो है अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जो है वो श्रीवास ठाकुर जी से कहते हैं कि कौन है यहाँ पर जो बिना अनुमति आया है। तो चैतन्य महाप्रभु जी को श्रीवास ठाकुर कहते हैं कि कोई नहीं है। तो फिर बाद में वो सत्य को छुपा नहीं सकते क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। तो फिर दरवाज़ा खोलकर वो देखते हैं कि ये व्यक्ति जो है छुप कर संकीर्तन को देख रहा है। चैतन्य महाप्रभु जी को क्रोध आता है, वो कहता है कि तुमने इस तरह से संकीर्तन आंदोलन जो है, जो नृत्य है, जो कीर्तन है, छुप छुप कर देखा है। तो आपको मेरी जो कृपा है इस जन्म में नहीं मिलेगी, सैकड़ों जन्मों के बाद आपको मेरी कृपा मिलेगी, आप मेरे धाम में जो है प्रविष्ट हो पाओगे। और वो जो भक्त है बड़ा आनंदित होता है कि अरे इस जन्म में नहीं तो क्या हुआ, लेकिन कुछ जन्मों के बाद तो मैं आपका दर्शन ले सकता हूँ। धन्यवाद चैतन्य महाप्रभु, धन्यवाद। इसका मतलब यह है कि मैं जो हूँ निश्चित रूप से कई जन्मों के बाद ही क्यों ना हो आपका दर्शन ले सकता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। चैतन्य महाप्रभु जो है उसके भक्ति की गहराई को समझते हैं, उसके उत्साह को समझते हैं और उसको आलिंगन देते हैं। और इसी जन्म में आप मुझे प्राप्त करोगे, ये जो है कृपा उन्हें प्रदान करते हैं। तो भक्ति में भगवान की कृपा को प्राप्त करना है तो उत्साहात निश्चयात धैर्यात, उत्साह होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए, डिटर्मिनेशन, और धैर्य भी होना चाहिए। हम हरि नाम ले रहे हैं तो धीरे 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 प्रगति पथ पर आरूढ़ होते हुए हम भगवान को निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।